हमारे पास ये क्या है, रेसिस्टर है, ये क्या है, रेसिस्टर है, ठीक है। तो रेसिस्टर को हम क्या कर सकते हैं, या तो सीरीज में लगा ले, या पैरेलल में लगा ले, या मिक्स में लगा ले, है ना, ठीक है, बात बराबर है। रेसिस्टर को हम सीरीज में लगा ले, पैरेलल में लगा ले, मिक्स लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, सिंपली हम ये R1 हो गया, ये हमारे पास R2 हो गया, तो R इक्विवेलेंट यहां से क्या हो जाता है हमारे पास, R1 प्लस R2 हो जाता है ना, है ना। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। अब पैरेलली हम क्या करते हैं, कैपेसिटर करते हैं। कैपेसिटर हमने लगाया सीरीज में, कैपेसिटर हमने लगाया सीरीज में, तो कैपेसिटर में क्या होगा, ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, तो इसका C इक्विवेलेंट इसका अपोजिट होगा, है ना, इस अपोजिट चलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। अभी मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, समय बचाने के लिए, बाकी 3 4 5 के साथ खेलते रहेंगे अपन, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब ये केस नंबर 1 हुआ। अब केस नंबर 2 में अपन ने क्या किया कि इसको अपन ने पैरेलल में ले लिया। सो व्हेन आई टेक इन पैरेलल, सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, सो सी दिस इज इन पैरेलल, सो राइट नाउ दिस वन इज R1, दिस वन इज R2, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज R इक्विवेलेंट बिटवीन A and B, कैन यू से this is A, this is B, so from here we can say 1 by R of equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं ना, समय बचाने के लिए what we do, we remember, okay, general format of this formula, and what is that, R equivalent equals to R1 R2 divided by R1 plus R2, ठीक है। अब ये सेम ओके इंसिडेंट किसके साथ, कैपेसिटर के साथ अगर हम करते हैं तो कैपेसिटर के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, तो इसका जो C इक्विवेलेंट हो जाता है यहाँ पर डायरेक्टली हम करते हैं C1 प्लस C2। तो क्या ये वाला खेल हम यहाँ पर खेल सकते हैं, हाँ खेल सकते हैं। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये बेसिक थिंग हुआ, है ना, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर खेलेंगे अभी, है ना, कैनरीज। हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस है, हमारे पास रेसिस्टेंस है, ये है हमारे पास 4 ओम और ये है हमारे पास 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर हमने बैटरी लगाया है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है, मैं पोटेंशियल दिखा देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर जो पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, ए पर जो पोटेंशियल है वो है 40 वोल्ट का, ए पर जो पोटेंशियल है ये है 40 वोल्ट का, ओके। और बी पर आपको पोटेंशियल पूछा है, बी पर आपको पोटेंशियल, ये इसको ऐसा करता हूँ मैं, माइनस से कनेक्ट कर देता हूँ, ये तुम्हारा प्लस से कनेक्ट है, इसको मैं वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया और ये तुम्हारा सी हो गया, है ना। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो साथ में। हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ओके, हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड, ये हमारे पास है 4 माइक्रोफैराड। इसको हमने क्या किया, बैटरी से लगा दिया, ओके, और ये हमने कर दिया, ये हमने इसको कर दिया 20 वोल्ट से, 20 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। तो मेरा पूछना ये है कि इस पर कितना पोटेंशियल होगा और इस पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। चलो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे इस तरह क्वेश्चन आए, सबसे पहले दिमाग में कोशिश करो आर इक्विवेलेंट निकालने की, अगर निकाल सकते हो तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 2 ओम डायरेक्टली 6 ओम हो जाएगा, ठीक है, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हो गया इसका 6 ओम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका करंट इसमें कितना जा रहा है, बता सकते हो, करंट कितना जा रहा है बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। तो करंट कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, टोटल तुम्हारा देखो ये 40 वोल्ट है और ये तुम्हारा माइनस है, यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये 40 है, ये क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर, क्लियर। तो 40 0, सो टोटल पोटेंशियल कितने डिफरेंस का है, 40 का है। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास 6 ओम का है, तो हमारा डेल्टा भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 40 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 20/3 एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब कि 20/3 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको हमेशा दिमाग में रखो, करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, पोटेंशियल विल ऑलवेज डिक्रीज, ओके, पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज, ओके, डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
करंट। ओके, सो जिस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो होगा, इन द डायरेक्शन हमारा जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा। ओके, क्लियर, अप टू हियर क्लियर, अप टू हियर क्लियर। Okay, up to clear. Okay, so what I say, current is going 20 by 3 ampere, current is going 20 by 3 ampere, current is going 20 by 3 ampere. So अगर मैं तेरे से पूछूं इस पर कितना पोटेंशियल जाएगा, इस पर कितना पोटेंशियल की खर्चा होगा, कितना पोटेंशियल इस पे लॉस होगा, मैं लॉस वर्ड यूज करता हूं, है ना, तो समझ जाना, है ना, यहाँ पर ये मत कहना कि सर लॉस क्यों कर रहे हो। क्लियर। सो सर 20 by 3 एम्पियर का सीरीज में है ना सर, सीरीज में तो करंट सेम होता है ना सर, सीरीज में करंट सेम होता है ना सर, तो 20 by 3 into 4 कर लो यो। हाँ सही बोल रहे तुम, मैं लो इसको मैं V1 बोल दिया, तो V1 हमारे पास क्या हो गया 20 by 3 into of 4 ये का 80 by 3 of वोल्ट। मतलब कि यहाँ पर खपत कितने की है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्ट है, 80 by 3 वोल्ट है। टोटल यहाँ पर कितनी वोल्ट है, 40 वोल्ट है। तो बी पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर लॉ लगा लो, तो VA इधर तुम्हारे पास क्या हो गया, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट के डायरेक्शन में हमारे पास वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज हमारे पास कम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 80 by 3 हुआ, ये तुम्हारे पास 80 by 3 हुआ। इस तरफ हायर होगा, उस तरफ लोअर पोटेंशियल होगा, इस तरफ हायर, उस तरफ लोअर पोटेंशियल, सो -80 by 3। ओके, और ये यहाँ पर क्या है VB तुम्हारे पास आया है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर दूं। ओके, प्लस का VB इक्वल टू क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, 0 होना चाहिए। क्लियर, प्लस का VB इक्वल टू क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो VA कितना है तुम्हारे पास, VA कितना है 40 है। सो एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली क्या है 40 minus 80 by 3, 40 minus 80 by 3। ओके, प्लस ऑफ VB इक्वल टू 0, 40 minus 80 by 3 इक्वल टू प्लस ऑफ VB इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB हमारे पास देखो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। VB हमारे पास क्या आएगा 120 minus 80 40 by 3 आ जाएगा, 40 by 3 वोल्ट, 40 by 3। माइनस में क्यों आया, माइनस में क्यों आया, माइनस में क्यों आया, माइनस में क्यों आया, है कि नहीं है, माइनस में क्यों आया, माइनस में ये इसलिए आया, माइनस में ये इसलिए आया कि देखो यहाँ पर मैं VA मैंने क्या बोला, इसके अक्रॉस लॉस है, तो अगर मैं डायरेक्टली पूछूं VA माइनस VB, ये क्या है VA माइनस VB, वो क्या है, ये क्या है, ये V1 है, 80 by 3 है, 80 by 3 है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को VA पर पहुंचना है, VA पर पहुंचना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम क्या बता सकते हो, 80 by 3 यहाँ पर है और यहाँ पर VB है 80 by 3, क्योंकि B के डायरेक्शन में कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना। सो VA से प्लस से जा रहा है माइनस की तरफ, तो VA तो यहाँ पर 80 by 3 ओके, प्लस का VB, 80 by 3 प्लस का VB। अच्छा, तो सर क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली माइनस VB लिख सकता हूँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लोगे, क्योंकि सर VA तो मेरे को पता है ये प्लस है, और फिर आपने बोला 80 by 3 का खर्चा हुआ, तो उसको तो माइनस ही लिखोगे सर, उसको तो कुछ नहीं करोगे आप, है ना, मेरे कहने पे। हाँ नहीं करूंगा, VB की बात है, तो VB मैं क्या करता हूँ माइनस लिख देता हूँ, लिख दो, तो फिर डायरेक्टली आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में आंसर आ जाएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, बात बराबर मैंने जो समझाया, क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन पर आओ, देखो यहाँ पर क्या है V1 है V2 है, मेरे को V1 V2 चाहिए, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, इसका इक्विवेलेंट निकालो। मैंने ट्रिक बताया 2 into 4 डिवाइडेड बाय 2 plus 4, सही बोला, 8 by 6 आएगा ना, वो क्या हो जाएगा 4 by 3 आएगा माइक्रोफैराड, इसको निकाल लेना। तो C इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारे पास, क्या आया था 4 by 3 आया ना, है ना, हाँ 4 by 3 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, 4 by 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखो C इक्विवेलेंट 4 by 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखो 20 वोल्ट का है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या सेम होगा, इसमें सेम क्या रहने वाला है, वोल्टेज तो अलग अलग है ना, वोल्टेज तो अलग अलग होता है। खेलते किस में, या तो हम वोल्टेज में खेलते हैं या चार्ज में खेलते हैं। कैपेसिटर में हम किसके साथ खेलते हैं, चार्ज में खेलते हैं। रेसिस्टर में किसके साथ खेलते हैं, करंट के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं रिलेशन बताऊंगा I इक्वल्स टू I नॉट के टर्म्स में रिलेशन बनाऊंगा, और यहाँ पर Q इक्वल्स टू Q नॉट के टर्म्स में रिलेशन बनाऊंगा। वो रिलेशन मैं बना के दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी फोकस करो न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। मैंने क्या बोला Q, मतलब कि Q तो सेम जा रहा है ना,
Q अगर मैं बोलूँ तो कोई दिक्कत आएगी क्या? अगर मैं बोल दूं Q इसमें इधर से निकला Q, तो ये Q जो जाएगा इधर से तो यहाँ पर तो आ ही जाएगा ना वो Q, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, है ना? बोलो मेरी बात समझ रहे हो मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ? अच्छा, तो Q डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या यहाँ से अगर तुम्हें आती है कॉन्सेप्ट? हाँ, Q इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, क्या होता है Q इक्वल टू C होता है, तो Q अयो डायरेक्टली, हाँ तो C क्या है इतना हमारे पास 4/3 माइक्रो, मैं माइक्रो में खेल रहा हूँ तो बाद में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? 4/3 इंटू 20, तो देखो ये क्या होगा 80/3 माइक्रो फराड हो जाएगा, है ना? माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है? माइक्रो कूलम हो गया ये, तो चार्ज हमारे पास आ गया 80/3 माइक्रो कूलम। अब ये चार्ज इधर से भी गई, इधर से भी गई, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? V1 चाहिए। मेरे को यहाँ पर C1 पता है, तो मैं देखो यहाँ से चार्ज बाय C निकाल के V1 निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। मैं इधर मिटाता हूँ और निकाल के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि इस पर हमारे पास 80/3 का है, 80/3 का है, इस पर 80/3 का है, तो Q एंड दिस वन C1। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या? अच्छा, मैंने बोला कि मेरे को क्या चाहिए? V1 चाहिए। V1 इक्वल टू मैं क्या कर दूं? Q बाय क्या कर दूं? C1 कर दूं। C1 Q तो सेम है ना भाई, सो 80/3 डिवाइडेड बाय C1 कितना है हमारे पास? 2। मैं बोला माइक्रो में खेल रहा हूं, है ना? माइक्रो में, है ना? हाँ, ऐसे भी ये माइक्रो है, ये भी माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया 240, ये क्या हो गया? 40/3 वोल्ट हो गया। V1 पे वोल्ट, V1 के अक्रॉस। देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज समझना है, यही चीज समझना है। मैं ना रेसिस्टर में बता रहा था इस पॉइंट पर इतना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसके अक्रॉस इतना है, इसके अक्रॉस इतना है। वो रेसिस्टर में अगर मेरे को इसके अक्रॉस निकालना था तो अब मैं क्या करता? फिर इसमें से इसको माइनस करता, इसमें से इसको माइनस करता, VA माइनस BB करता, है ना? तो इसका अक्रॉस आता, अक्रॉस कितना आता? वो ये लॉस आ जाता, बात बराबर है। तो चलो इधर को इग्नोर करो, ठीक है? ये आ गया 420/3 वोल्ट। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने बोला क्या? बोलो क्या सर? आपका आंसर क्या आ रहा है? 40/3 आ रहा है? हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो आपने क्या किया? बेसिकली आपने क्या किया? देखो समझो, बेसिकली क्या होता है सर? Q इक्वल्स टू होता है C इंटू P। Q तो आपका क्या कांस्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, तो अगर C जिसका ज्यादा होगा वोल्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा ना? हाँ बात तो बराबर कर रहा है, बात तो पते की कर दिया तूने, बात तो पते की क्या ना, जिसका C ज्यादा होगा उसका वोल्टेज क्या होगा? कम होगा, जिसका C कम होगा उसका मतलब इनवर्स में रिलेशन में जा रहा है। तो एक बार ट्राई करते हैं, आई एम नॉट श्योर दैट आंसर विल कम और नॉट, बट आई एम ट्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू। सी 20, सो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं बिना, मेरे को ये सब चीज नहीं आता है, मेरे को फिजिक्स नहीं आता, मैं मैथ से करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, मैथ से करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? करो। v1 इक्वल टू क्या हो गया? अरे 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 हाँ, मैंने क्या बोला? मेरे पास हाँ वोल्ट, 20 वोल्ट है, 20 इंटू मेरे को किसमें बांटना है? इनवर्स में बांटना है ना, मेरे को किसमें बांटना है? इनवर्स में बांटना है ना, मतलब यहाँ पर 20 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इनवर्स उसका लेंगे, है ना? उसका वैल्यू लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 आ गया। ओए आंसर आ गया, देखो 40/3 बिना फिजिक्स पता किए हुए अपन ने मैथ्स यूज करके आंसर निकाला, देखो। हाँ, लेकिन ये आंसर तभी आएगा जब तुम्हें ये सब कुछ आता है, जो मैंने बोला, ये सब तुम समझते हो इस लेवल की बातें, तब डायरेक्टली हवा में क्वेश्चन उड़ा दोगे, हवा में। अरे बात समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, तो डायरेक्टली सर V2 में निकालो। V2 क्या हो जाएगा बताओ? V2 क्या हो जाएगा सर? 20 इंटू इनका लेंगे, कैपेसिटेंस किसका लेंगे? कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके लेंगे? ओके, इसकी लेंगे, ठीक है? 2 माइक्रोफैराड लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास? ओके, कैपेसिटेंस क्या हो गया हमारे पास? 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 20/3 वोल्ट आ गया, 20/3 वोल्ट आ गया। बोलो समझ में आया? 20/3 वोल्ट आया। क्या यहां से निकाल सकते हो? निकाल के चेक कर लेना तुम। अब तुम नीचे करते रहो, मैं करूंगा। बोलो बताओ, समझ में सारी चीजें मैंने क्या बताया? इस लेवल की बातें, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आई अच्छे से? लिख लो अच्छे से।